केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार भाजपा की चौथी सरकार बनाने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले अगली सरकार मंत्री जरूर बनेंगे। गडकरी जब यह बोल रहे थे तब अठावले भी मंच पर मौजूद थे। हालांकि गडकरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल मजाक कर रहा था। दरअसल कार्यक्रम अठावले के सम्मानित करने के लिए था। गडकरी ने उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान अठावले ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें अब तक 3 केंद्र मंत्री पद मिला और सरकार आने पर वो चौथी बार मंत्री बनेंगे। कोलकाता के बाद अब तमिलनाडु में एक और हेल्थ केयर कर्मी के साथ रेप केस का मामला आया है। राज्य में एक नर्सिंग स्टूडेंट के साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों ने पीड़ित किडनैप किया था, इसके बाद गैंगरेप किया, फिर उसे डिग्गीगुल रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भाग गए। रेलवे स्टेशन पर घायल पीड़ित ने पुलिस की मदद मांगी। पीड़ित ने डिग्गीगुल सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डिग्गीगुल जिला एसपी प्रदीप ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे जांच जारी है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जानवरों की चर्बी मिलने के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 कंपनियों के घी सैंपल मंगवाए। इनमें से एक कंपनी का घी सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया। उसके मिलावट की बात सामने आई। सरकार के कारण नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिस कंपनी को नोटिस भेजा गया वह एआर डेयरी फूड्स है। उधर सोमवार को तिरुपति मंदिर शुद्धि के लिए महायज्ञ किया गया। सोमवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी समेत 20 पुजारी शामिल हुए। अनुष्ठान में लड्डू और अन्न प्रसाद रसोई की शुद्धि की गई। पुणे में अन ईस्ट एंड यंग इंडिया कंपनी की सीए 26 साल ऐना की मौत पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद विवाद शुरू हो गया। सीतारमण ने 22 सितंबर को कहा था कि महिला सीए के दबाव को सहन नहीं कर पाई। दबाव झेलने की ताकत ईश्वर से ही आती है, इसलिए ईश्वर की शरण में जाए। इस पर शिवसेना सांसद प्रिया चतुर्वेदी ने कहा कि सीए की पढ़ाई के दौरान ऐना के अंदर दबाव झेलने की शक्ति आ गई थी। भारत में मंकी पॉक्स के पहले क्लेड एक स्ट्रेच का पहला मरीज मिला। यह वही स्ट्रे है जिसे WHO ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है। पिछले महीने हफ्ते में केरल से लौटा एक व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पीड़ित 38 साल है। 17 सितंबर को मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर वो खुद को क्वारंटीन कर लिया था। इससे पहले 9 सितंबर को देश में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विदेश से लौटे एक व्यक्ति ने 8 सितंबर को मंकी पॉक्स के संदेह में आइसोलेशन में रखा हुआ था। सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसे मंकी पॉक्स के स्ट्रेन क्लेड 2 की पुष्टि की गई। आज का राशिफल जानते हैं। मेष राशि, पॉजिटिव बातें। आप कर्म और पुरुषार्थ के जरिए उपलब्धि हासिल कर लेंगे। उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। संतान के भविष्य के संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से बहुत सुकून और राहत मिलेगी। निगेटिव बातें, रिश्तेदारों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें तथा छोटी मोटी बातों नज़रअंदाज करें। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखने से शांति व्यवस्था रहेगी। ध्यान रहे कि दिलवाने की वजह से व्यर्थ फिजूल खर्ची हो सकती है। वृष राशि, पॉजिटिव बातें। आज घर में कुछ नवीनीकरण व साज सज्जा को लेकर कुछ विचार विमर्श रहेगा तथा पारिवारिक सदस्यों में उत्साह का माहौल रहेगा।
कोई भी काम करने से पहले उस पर बजट जरूर बनाएं, तो आर्थिक दिक्कतों में बच जाएंगे। नेगेटिव बातें। किसी नज़दीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन आहत होता है। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। इस वक्त किसी भी प्रकार के पैसे संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। आपकी कोई खास वस्तु खो सकती है, इसलिए सावधान भी रहें। मिथुन राशि। पॉजिटिव बातें। अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने का अनुकूल समय है। काफ़ी समय से रुके हुए पारिवारिक कार्यों को भी निपटाने का उत्तम समय है तथा नज़दीकी ही मित्र और साथ इस विषय के महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी हो सकता है। युवा वर्ग को कुछ संभावनाएं हासिल होगी। नेगेटिव बातें। रुपए पैसे के मामले की वजह से किसी निकट संबंधी मनमुटाव होने की स्थिति बन सकती है, परंतु विचलित होने की बजाय धैर्य और संयम रखें। ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक गतिविधियों से दूरी बनाकर ही रहना उचित है। कर्क राशि। पॉजिटिव बातें। आज पैतृक संपत्ति अथवा वसीयत जुड़े मामले आपसी वार्तालाप द्वारा हल हो सकता है। इसके लिए प्रयास रहे। अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने का भी ध्यान दें। युवाओं को अपना कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी अनुभवी का भी सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव बातें। संबंधों में मधुरता बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास जरूरी है। अपने युगों व गुस्सों पर नियंत्रण रखें तथा छोटी मोटी नकारात्मक बातों को गंभीरता से ना लें। कहीं से कोई अप्रिय या अशुभ समाचार मिलने से मन में उदासी हो सकती है। सिंह राशि। पॉजिटिव बातें। आज कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आप कुछ खास निर्णय लेंगे जो कि निकट भविष्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। युवाओं के लिए कोई उपलब्धि का इंतजार कर रही है। नेगेटिव बातें। आलस और लापरवाही जैसी आदतें हावी ना होने दें। योजनाएं बना के साथ साथ उसे क्रियान्वित करने से भी ध्यान केंद्रित रखें। दिमाग पर अधिक जोर देने का असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है। घर में किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार भाजपा की चौथी सरकार बनाने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले अगली सरकार मंत्री जरूर बनेंगे। गडकरी जब यह बोल रहे थे तब अठावले भी मंच पर मौजूद थे। हालांकि गडकरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल मजाक कर रहा था। दरअसल कार्यक्रम अठावले के सम्मानित करने के लिए था। गडकरी ने उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान अठावले ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें अब तक 3 केंद्र मंत्री पद मिला और सरकार आने पर वो चौथी बार मंत्री बनेंगे। कोलकाता के बाद अब तमिलनाडु में एक और हेल्थ केयर कर्मी के साथ रेप केस का मामला आया है। राज्य में एक नर्सिंग स्टूडेंट के साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों ने पीड़ित किडनैप किया था, इसके बाद गैंगरेप किया, फिर उसे डिग्गीगुल रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भाग गए। रेलवे स्टेशन पर घायल पीड़ित ने पुलिस की मदद मांगी। पीड़ित ने डिग्गीगुल सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डिग्गीगुल जिला एसपी प्रदीप ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे जांच जारी है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जानवरों की चर्बी मिलने के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 कंपनियों के घी सैंपल मंगवाए। इनमें से एक कंपनी का घी सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया।
उसके मिलावट की बात सामने आई। सरकार के कारण नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिस कंपनी को नोटिस भेजा गया वह एआर डेयरी फ्रूट्स है। उधर सोमवार को तिरुपति मंदिर शुद्धि के लिए महायज्ञ किया गया। सोमवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी समेत 20 पुजारी शामिल हुए। अनुष्ठान में लड्डू और अन्न प्रसाद रसोई की शुद्धि की गई। पुणे में अन ईस्ट एंड यंग इंडिया कंपनी की सीए 26 साल ऐना की मौत पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद विवाद शुरू हो गया। सीतारमण ने 22 सितंबर को कहा था कि महिला सीए के दबाव को सहन नहीं कर पाई। दबाव झेलने की ताकत ईश्वर से ही आती है, इसलिए ईश्वर की शरण में जाए। इस पर शिवसेना सांसद प्रिया चतुर्वेदी ने कहा कि सीए की पढ़ाई के दौरान ऐना के अंदर दबाव झेलने की शक्ति आ गई थी। भारत में मंकी पॉक्स के पहले क्लेड एक स्ट्रेच का पहला मरीज मिला। यह वही स्ट्रे है जिसे WHO ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है। पिछले महीने हफ्ते में केरल से लौटा एक व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पीड़ित 38 साल है। 17 सितंबर को मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर वो खुद को क्वारंटीन कर लिया था। इससे पहले 9 सितंबर को देश में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विदेश से लौटे एक व्यक्ति ने 8 सितंबर को मंकी पॉक्स के संदेह में आइसोलेशन में रखा हुआ था। सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसे मंकी पॉक्स के स्ट्रेन क्लेड 2 की पुष्टि की गई। आज का राशिफल जानते हैं। मेष राशि, पॉजिटिव बातें। आप कर्म और पुरुषार्थ के जरिए उपलब्धि हासिल कर लेंगे। उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। संतान के भविष्य के संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से बहुत सुकून और राहत मिलेगी। निगेटिव बातें, रिश्तेदारों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें तथा छोटी मोटी बातों नज़रअंदाज करें। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखने से शांति व्यवस्था रहेगी। ध्यान रहे कि दिलवाने की वजह से व्यर्थ फिजूल खर्ची हो सकती है। वृष राशि, पॉजिटिव बातें। आज घर में कुछ नवीनीकरण व साज सज्जा को लेकर कुछ विचार विमर्श रहेगा तथा पारिवारिक सदस्यों में उत्साह का माहौल रहेगा। कोई भी काम करने से पहले उस पर बजट जरूर बनाएं, तो आर्थिक दिक्कतों में बच जाएंगे। निगेटिव बातें, किसी नज़दीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन आहत होता है। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। इस वक्त किसी भी प्रकार के पैसे संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। आपकी कोई खास वस्तु खो सकती है, इसलिए सावधान भी रहें। मिथुन राशि, पॉजिटिव बातें। अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने का अनुकूल समय है। काफ़ी समय से रुके हुए पारिवारिक कार्यों को भी निपटाने का उत्तम समय है तथा नज़दीकी ही मित्र और साथ इस विषय के महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी हो सकता है। युवा वर्ग को कुछ संभावनाएं हासिल होगी। नेगेटिव बातें, रुपए पैसे के मामले की वजह से किसी निकट संबंधी मनमुटाव होने की स्थिति बन सकती है, परंतु विचलित होने की बजाय धैर्य और संयम रखें। ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक गतिविधियों से दूरी बनाकर ही रहना उचित है। कर्क राशि, पॉजिटिव बातें। आज पैतृक संपत्ति अथवा वसीयत जुड़े मामले आपसी वार्तालाप द्वारा हल हो सकता है। इसके लिए प्रयास रहे। अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने का भी ध्यान दें। युवाओं को अपना कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी अनुभवी का भी सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव बातें, संबंधों में मधुरता बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास जरूरी है।
अपने ईगो व गुस्सों पर नियंत्रण रखें तथा छोटी मोटी नकारात्मक बातों को गंभीरता से ना लें। कहीं से कोई अप्रिय या अशुभ समाचार मिलने से मन में उदासी हो सकती है। सिंह राशि, पॉजिटिव बातें। आज कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आप कुछ खास निर्णय लेंगे जो कि निकट भविष्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। युवाओं के लिए कोई उपलब्धि का इंतजार कर रही है। नेगेटिव बातें, आलस और लापरवाही जैसी आदतें हावी ना होने दें। योजनाएं बना के साथ साथ उसे क्रियान्वित करने से भी ध्यान केंद्रित रखें। दिमाग पर अधिक जोर देने का असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है। घर में किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है।